चलिए आज हम सभी समझते हैं कि संविधान में हमारे कितने मौलिक अधिकार दिए गए हैं, वो कितने प्रकार के हैं तथा किसमें किस चीज का योगदान है, क्या फायदा हमको है और ये किस अनुच्छेद में है, इसके बारे में समझते हैं। ठीक है ना। तो आज का टॉपिक हमारा क्या है? मौलिक अधिकार। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं इनकी टोटल संख्या 6 है। कितनी संख्या है? 6। जबकि बहुत पहले इनकी संख्या थी 7, लेकिन एक को निकाल दिया गया, उसके बारे में अभी हम बताएंगे आपको। सबसे पहले समझ रहे हैं हम समता का अधिकार। कौन सा है? जैसा कि आप सभी जानते हैं समता माने क्या होता है? समानता का अधिकार। जैसे इस अधिकार में हमको ये मिला है कि सभी लोग एक समान हैं। ठीक है ना। किसी को जाति, धर्म या उसके रूप, रंग या किसी भी चीज के आधार पर उसको क्या कर सकते हैं? अलग नहीं कर सकते हैं। जैसे यहाँ पढ़ाई का मतलब है, तो यहाँ सभी लोग पढ़ते हैं ना, वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, काला हो, गोरा हो, छोटा हो, बड़ा हो, किसी भी का हो, तो उसको हम क्या मिलता है? एक साथ सब लोग बैठ के क्या करते हैं? पढ़ाई करते हैं। तो किसके तहत करते हैं? समता का अधिकार, यानी कि समानता, समता का अधिकार है। यहाँ सब लोग क्या है? एक दूसरे के समान है। किसी भी आधार पे किसी का भेदभाव नहीं किया जा सकता। समझ रहे हैं ना। और ये किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 14 से 18 तक में इसका विवरण है। किसमें है? 14 से 18 तक में इसका पूरा विवरण है। अगला हमारा है स्वतंत्रता का अधिकार। समझ रहे हैं ना। स्वतंत्रता में क्या है कि हमको कहीं भी आना जाना है, आप किसी के प्रति भाषण दे सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। इसके मामले में आप क्या है? स्वतंत्र हैं। जैसे दुकान खोलना हो तो आप कोई भी दुकान खोलिए, चाहे आप होटल खोलिए, कपड़े की दुकान खोलिए, या कोई भी जो आपका इच्छा है, जिसमें आपको ज्यादा इंटरेस्ट हो, आप वो कर सकते हैं। यानी कि आप क्या है? स्वतंत्र हैं। आप चाहें तो अपने घर पे खोले, चौराहे खोले, किसी भी काम को आप क्या कर सकते हैं? कर सकते हैं। तो किसके तहत कर सकते हैं? स्वतंत्रता के अधिकार के तहत। समझ रहे हो ना। इसी आधार के तहत क्या कर सकते हैं? हम कोई भी काम कर सकते हैं। हर मालूम क्या है? एकदम फ्री है, स्वतंत्र है। तो ये कब आया था? किसमें है ये अनुच्छेद 19 से 22 के बीच में है। इसका विवरण कहाँ है? 19 से 22 में इसको दिया गया है। संविधान के अनुच्छेद नंबर 19 से 22 में, 19 से 22 के बीच में इसको दिया गया है, जिसके अधिकार के तहत हम क्या है? एकदम क्या है? फ्री है। सब लोग एकदम फ्री हैं। आप किसी भी जाति के हो, किसी भी धर्म के हो, किसी समुदाय के हो, आप कोई भी काम अपने मन से क्या कर सकते हैं? कर सकते हैं। उसमें कोई बाधा नहीं है। अगला हमारा क्या है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। क्या है? जैसे अगर आपका कोई भी शोषण कर रहा है किसी भी मामले में, तो इसके लिए भी आपका क्या है? नियम कानून बना हुआ है। आपको कोई भी शोषण नहीं कर सकता कि आप छोटे हैं ऐसा नहीं कर सकते, बड़े नहीं कर सकते हैं, आप काले हैं, गोरे हैं, या किसी प्रकार के आपको क्या कर सकते हैं? शोषण आपके साथ क्या कर सकता है? नहीं कर सकता है कोई। ठीक है ना। इसको किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो ये 23 से 24 में दिया गया है। अनुच्छेद नंबर 23 से लेकर 24 में इस अधिकार का विवरण दिया गया है। अगला हमारा क्या है? धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। क्या है? यानी कि हम एकदम स्वतंत्र हैं, फ्री हैं। जैसे आप किसी भी धर्म को फॉलो करते हैं तो आप आराम से कुछ भी, कोई भी धर्म क्या कर सकते हैं? फॉलो कर सकते हैं। जो हिंदू है वो अपने हिंदू रीति रिवाज के साथ सारा काम करेगा, मुस्लिम अपने रीति रिवाज के अनुसार करेगा। यानी कि कोई भी धर्म हो, सारे धर्म के अनुसार आप कोई भी गाइडलाइन, किसी भी भगवान की पूजा करने के लिए तैयार हैं। किसी भी धर्म को आप मानते हैं तो उसके लिए क्या है? आप एकदम फ्री है, स्वतंत्र है। इसमें कोई बाधा नहीं, जबरदस्ती आपसे नहीं करेगा, नहीं ये तुम आके यहाँ इसकी पूजा करो, तुम जाके मुस्लिम समाज में रहो, इसमें रहो। ठीक है ना। इसके लिए क्या है? हमारा धर्म की स्वतंत्रता है। ये किस अनुच्छेद में है इसका विवरण? तो ये है 25 से 28 में। किसमें? हाँ, अनुच्छेद नंबर 25 से 28 के अंदर इस क्या मौलिक अधिकार का क्या है? विवरण है। अगला हमारा आता है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। यानी कि आप देखे होंगे तमाम प्रकार के अल्पसंख्यक हो गया या अन्य प्रकार के संस्कृति शिक्षा का वो है, जिसमें आप क्या कर सकते हैं? एकदम फ्री माइंड। जैसे किसी भी संस्कृति को, किसी भी शिक्षा स्तर क्या कर सकते हैं? संबंध में आप ज्ञान ले सकते हैं। चाहे वो किसी भी ग्रंथ, रीति रिवाज हो या अल्पसंख्यक समुदाय, किसी भी तरह से क्या हो सकता है? हर संस्कृति या शिक्षा संबंधी उसमें क्या है? अधिकार आपको दिया गया है। आप उस अधिकार के तहत कोई भी कार्य कर सकते हैं। इसका विवरण किसमें दिया गया है? तो 29 से, अनुच्छेद नंबर 29 से लेकर 30 के बीच में। किसमें? 29 से 30 में। और अगला हमारा है संवैधानिक अधिकार। कौन सा है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। जैसे आपको कोई भी समस्या है, कहीं से कोई दिक्कत है, कोई आपको प्रताड़ित कर रहा है या अन्य कोई भी समस्या है जिसको आप लग रहा है आपको कि हमें कोई समस्या है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं? न्यायालय जा सकते हैं। समझ रहे हो ना। न्यायालय जाके आप उस समस्या का क्या कर सकते हैं? समाधान करवा सकते हैं।
जिसके लिए एक संवैधानिक उपचारों का अधिकार बना हुआ है, ठीक है ना, जिसमें आपकी कोई भी समस्या हो उसके लिए आप न्यायालय यानी कि कोर्ट जाएंगे और कोर्ट में वहां जो है आपको न्याय मिलेगा। समझ गए ना। तो इसका किस में दिया गया है, किस अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद नंबर 32 में दिया गया है। किस में दिया गया है, 32 में। इसके बाद जो हमने बताया कि एक अधिकार था, कौन सा अधिकार था, संपत्ति का अधिकार। कौन सा था, जो कि अनुच्छेद नंबर 31 में था। किसमें था, अनुच्छेद नंबर 31 में था संपत्ति का अधिकार। कौन सा, संपत्ति का, जिसे जो कि हटा दिया गया था। कब, ये था 1931 नंबर में। किसमें था, अनुच्छेद नंबर 31 में। और इसको 44वें संविधान संशोधन में कब हटा दिया गया था, 1978 में इसको क्या कर दिया गया था, खत्म कर दिया गया था। तो ये संविधान के में हमारे जो मौलिक अधिकार हैं, इनकी टोटल वर्तमान में संख्या कितनी है, 6। इसके तहत ही आपको सारी संविधान में जो दिया गया है, लिखा गया है, उसी हिसाब से आपको क्या दिया जाता है, सारी सुविधाएं मिलती हैं।